हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल ऑल स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो आज की क्लास किसकी है? प्रतिशत की चल रही है। ठीक है, किस सीरीज पे? परीक्षा सीरीज पे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या सिस्टम है, कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्या है। मतलब चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला भाई? क्वेश्चन कह रहा है यक्स का 50% बराबर वाई का 30%, तो एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई का मान निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को एक मोटिवेशन सुना देता हूं जब तक आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मोटिवेशन क्या है? धूप में पिता चूल्हे पे मां जलती है, तब जाकर एक औलाद पलती है। ठीक है, फोन से जब तक आवाज नहीं आती तब तक मैं आगे आंसर नहीं देता। प्रश्न तो मैं कर देता हूं लेकिन आंसर नहीं देता। तो आप लोग का आंसर आ रहा है धीरे धीरे। तो चलिए, क्या है प्रश्न का आंसर समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं इसलिए सुना दिया आप लोगों को कि कुछ करिए ना, कुछ ज्यादा करिए तो कुछ करिए, कि ताकि कहीं ना कहीं कोई शर्म ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बहुत सिंपली है। एक्स 50%, वाई, अरे मतलब एक्स क्या है 50, यक्स का 50% बराबर वाई का 30%, तो एक्स अनुपात वाई का मान निकालना है। देखो, मैं पहले क्या आंसर नहीं लाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को बताओ कि 50% बराबर मैं क्या लिख सकता हूं और 30% बराबर क्या लिख सकता हूं। बस इतना बता दो मुझे। 50% बराबर मैं क्या लिख सकता हूं और 30% बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ये बता दो। क्योंकि मैं पढ़ाया हूं इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि आप लोग को रिवीजन होता चले। बस ये बता दो मुझे। जो ये बता दिया उसको समझूंगा कि हाँ वो कर लेगा। क्यों, तुमको नहीं आता? किसको किसको? देखो, 50 का मैंने बता दिया कि 1/2 का होता है, और इसको देखा जाए 3/10 का होगा। ठीक है, तो अब इतना तो पता चल ही गया। अब क्या होगा? x अनुपाते y को मैं क्या लिख सकता हूं? x बटे वाई, x बटे वाई। तो ये बताओ ये किसका मान है? ये इसका कैसे है? इसके बराबर रखो। मानो कि x 50/30 है, तो ये किस पे जाएगा? इस पे, और ये जाएगा इस पे। समझ बात आ रही? तो क्या रखेंगे उस पे? 30/50, 0 से 0 हटा देंगे तो y x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5। अगर इसको अनुपात में पूछा है तो कैसे लिखेंगे? x अनुपाते y यानी कि 3/5। ये आपका आंसर बनेगा। थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत फटाफट। इसका तो आप लोग बिल्कुल मौखिक दे सकते थे। मौखिक दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन मैंने ले लिखा था, आंसर तो आ ही गया। तो जो चीज मैं इधर परसेंट में जितना भी ये 30% है या कोई भी 50% आया, मैंने नहीं बोला, लेकिन आप लोग ये जरूर बता देना कि इसका क्या, अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। ऑनलाइन वाले कमेंट में लिख देंगे, ऑफलाइन वाले कॉपी में लिख देंगे। लेकिन मैं अगर आप लोग को बताऊं कि जब भी कोई किसी भी क्लास करे, कोई की भी क्लास करे, मेरी ना करें या कहीं भी पूरी यूट्यूब पर है, कहीं भी क्लास करें मेरे भाई, तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। बिना अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे तब तक मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, हम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो चलिए वीडियो देख लिए, उसके बाद भी कॉपी पेन लेकर उसको एक बार, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको जरूर हल करो। जो समझ में आता है एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा। जब तक तू कॉपी पे पेन नहीं घिसोगे तब तक समझ में ना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा समय मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कर्तव्यों को भी देखना चाहता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मूल संख्या पर वापस आने के लिए एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ी हुई संख्या को घटाया जाता है, घटाना पड़ता है मतलब। ठीक है, वही घटाया जाता है। फॉर जी, बहुत ही जी, वेरी वेरी जी। हाँ, ऑप्शन कहा है नहीं लिखे? ऑप्शन लिखो, तुम लोग तुक्का मारो। लो भैया तुक्का, नहीं तुक्का चलेगा। 10
चलो सवाल को सुनो और समझो। मैं थोड़ा कंसेप्ट करता हूं क्लियर। ये बताओ, कोई भी संख्या तो पता नहीं है, मैंने माना 100। क्या माना? 100 मेरी संख्या है, जो भी है संख्या है, जैसे भी है अच्छी है। उसने कहा 20% बढ़ाता हूं, चलो मैं 20% इंक्रीज कर देता हूं। 100 में 20% ऐड करूंगा तो 120% हो जाएगा। क्लियर बात? फिर उसने हमसे बोला कि बढ़ी हुई संख्या को घटाना पड़ता है, मतलब ये संख्या 120 हो गई तो इसको फिर घटाना पड़ेगा, 20 ही माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने फिर माइनस कर दी। कितना माइनस कर दी? 20%। बात तो सही है मनीष भैया, एक बार आपने घटाया एक बार बढ़ाया, बात तो भी सही है, क्लियर है। उसने पूछा है, हाँ घटाना पड़ता, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है और कितना परसेंट है, जो भी मतलब परसेंट निकालना है। परसेंट पढ़ा तो परसेंट निकाला, तो क्या करेंगे ये बताओ। मैंने 100 से बढ़ाकर 20% की तो 120 हो गया, घटाया मैंने 20 घटा दिया, चलो तो मैंने घटाया नहीं 20 घटा दिया। तो ये बताओ मैंने 20 घटा दिया और 120 मैंने 20 बढ़ा तो 120 बना था, परसेंट में निकालने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ता है। हाँ हद तक तो बात सही है, आप ये भी साथ बात सही कह रहे हैं। 0 से 0 को हटा दूं, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 होता है, सॉरी 6 दूनी 12 होता है, सॉरी मिस्टेक फॉर दैट। तो ये बताओ अगर मैं 100/6 लिख दूं, शायद मैंने कुछ बताया था कि इसका परसेंट कितना होता है। जब आप लोगों को मैंने परसेंट लिखाया है तो वेरी गुड, अच्छा है, क्वेश्चन आया 16 सही, तो 16 पॉइंट बोलिए ना, 16.66 क्लियर है, सही है। लेकिन अगर इसको सही में लिखा जाए, एक और प्रकार में बताया था लिखने के लिए, तो 16 सही 16 छक्का 96 होता है, तो इसको मैंने बोला था 2/3% बनेगा। चलिए मैं एक चीज आप लोग से और करवाता हूं, ये बताओ 100/7 का कितना परसेंट होगा? 100/7 का कितना परसेंट होगा बताएंगे जरा आप लोग? ऑनलाइन वाले बता दे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी सिस्टर, ठीक है। तो इसका भी अगर आया किसी का 7 पॉइंट, ठीक है, क्या आया? 7 पॉइंट नहीं 14.28 बनेगा, वेरी गुड। और इसको मैं लिख सकता हूं 14 सही 14 7 98, तो 2/7, 14 7 98 2 100/7, क्लियर बात। और इसको मैं लिख सकता हूं, एक रूप है 7 7 1 49 1 50, जैसे 1 7 सही 1/7 भी लिख सकता हूं। क्या मैंने बात सही बोली है? 7 सही 1/7%। अगर आपको कहीं लिखकर मिल गया तो आप लोग 1/7 लिख लीजिएगा मेरे भाई, आप मिस्टेक मत करिएगा, कहीं गलती ना करिएगा। आप लोगों से मुझे इतना उम्मीद लगा के पढ़ा रहा हूं कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे मेरा पढ़ाया हुआ। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, वही है, मानता 1000 काम करने में नहीं है मेरे दोस्त, 1000 काम बिल्कुल ना करें, लेकिन मानता एक काम को 1000 बार करने में है। तो काम वही करिए जो दुनिया विश्व को अच्छा लगे। विश्व को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अपने माता पिता को अच्छा लगना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये मैं थोड़ा इसमें आप लोगों को बता देता हूं। ये जो आया क्वेश्चन, कैटेगरी चेंज हो गई है क्वेश्चन थोड़ा, तो यह है तुलनात्मक है, तुलनात्मक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है तुलनात्मक। ये तुलनात्मक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? कहां गया डस्टर? आंसर आ जाना चाहिए मित्र सबका। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको देखें तो बहुत इजी है। ए है मेरे पास, ध्यान देंगे
और बी है। उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। बस इतना पहले पढ़ लो, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, यानी ये 100 रहा होगा। ठीक है, ए मतलब बी 100 रहा होगा तो ये 60% अधिक, तो इसका मतलब ये 160% रहा होगा। ठीक है, क्लियर बात। यानी कि यही सिस्टम है, ये 100 था तो इसमें ए जोड़ दिया गया, इसमें जुड़ा है, या तुम कहो तो इधर लिख देते, तीर लगा देते हैं। ठीक है, बस सब जान जाओगे। तो 160 हो गया। तो उसने यही फिर बोला है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो ये बताओ यार, पता नहीं आंख में क्या पड़ गया। तो ये बताओ यह कितना है, 160 है, और ये 60 कम है इससे। यहां क्या है, 60 ही तो बढ़ा है इससे, 60%। तो रुको, 60 बटा हमको निकालना किसका, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट में बी का निकालना है। तो बी को ऊपर रखेंगे, बटे में 160, गुणे में 100 लगा दो, आंसर आ जाना चाहिए। कुछ वैल्यू में इधर लिख देता हूं, चलो पहले करवा देता हूं। 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 3 6 ओ सॉरी क्या कर रहा हूं, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 300 हो जाएगा ऊपर, 300 बटा 8 करके बताओ। मैं कुछ वैल्यू इधर लिख देता हूं, इधर ध्यान देंगे आप लोग। ये बताओ, इधर दिख रहा है 1 बटा 8 का बताओ, 3 बटा 8 का बताओ, 3 बटा 8 का, और 5 बटा 8 का, 5 बटा 8 का बताओ, और एक है 7 बटा 8 का बताओ। तो इनका आंसर आप लोग इनको बिल्कुल रट के लेना है, इनको समझो आप लोग रट लेंगे। उसका बताओ उसका आंसर कितना आएगा, इसका बताओ इसका आंसर कितना आएगा। उसको भी आप लोग लिख लेंगे एक साइड में बढ़िया। कोई अधिकतर यहां से फंसते हैं। ठीक है, मतलब ये वैल्यू थोड़ा कठिन है, मतलब यार उसे निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, सबसे गुणा करोगे तो काटोगे। मैंने देखो 3 यहां दिया, 3 तो 0 ही तो लगाया था मैंने। तो इसको देखो, 8 3 24 और 5 40 और 5 40 और 7 56, ये आएगा 37.5%। ठीक है, इसका आंसर आएगा 37.5%। पहले वाले का, हाँ आप लोग आंसर दो, मैं लिख दूंगा 12.5%। इसको तो मैंने निकाल दिया, 37.5%। इसका क्या रहेगा, 62 हमको याद है 5%। इसका रहेगा 87.5%। ठीक है, मुझे याद था तो आप लोग भी याद कर लेंगे इसको। बिल्कुल जो मैं कैप्सूल बताया था उसी कैप्सूल के साथ, वही कैप्सूल है अपना शॉर्ट जाके देख लेना, शॉर्ट रेल। उसमें मैं कैप्सूल की दवा मतलब बताई कि दवा किस दवा से, इसको याद है। वो दुकान ये यूट्यूब पे मिलेगी, आल स्टूडियो नाम से दुकान का नाम है, और डॉक्टर उसके मनीष भैया। इंजेक्शन नहीं लगवाता, आप लोग डरेंगे मत कि इंजेक्शन लगा देंगे भैया दर्द होगा। उस कैप्सूल से काम मिलता है, हल्का गुनगुने पानी में लेते चलेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए मेरे दोस्त। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको मैं थोड़ा ट्रिक से भी बताते चलूंगा आप साथ ही में, कि आप लोग ठीक है क्लियर करना मेरे भाई। चलिए मैं देखो क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ज्ञात करें कि ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहां ध्यान देना, यहां पे क्या मेरे भाई बोला है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। थोड़ा मैं वैल्यू इधर लिखता हूं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। वैल्यू पे, वैल्यू में लिखूंगा ए का बताओ कितना परसेंट होता है, 1/2 का बताओ, 1/3 का बताओ, 1/4 का बताओ, 1/5 का बताओ, 1/6 के बताओ। चलो ये 6 तक लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग इधर बताइए, तब तक मैं इधर सॉल्व करता हूं क्वेश्चन। आप लोग का आंसर आ गया है शायद। तो क्या है, उसने कहा 25%। तो ये बताओ आप लोग 25% को 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जी भैया मैं तो लिख सकता हूं।
तो अब क्या बोला है कि ए जो है, उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी ए का वेतन 125 हो जाएगा तो बी का वेतन 100 हो जाएगा। आप लोग हमेशा जानते हैं कि हमेशा 100% होता है, ठीक है, आप लोग हमेशा जानते हैं कि 100% होता है, और इसमें जो जुड़ेगा तो 120% 25%, यानी कि इधर ये इंक्रीजिंग हुआ कितना 25% इंक्रीजिंग हो गया ए की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब ये चीज मेरे शब्दों पे ध्यान देना मेरे भाई। अच्छा इधर नहीं लिखे, चलो इसको लिख देता हूं, तब मैं पढ़ाता हूं। ये क्या बोला है, एक का होगा मेरे पास 100%, सबको याद करवाया हूं। ये आएगा 50%, ये आएगा 33.33% बनेगा, और इसको मैं लिखवाया था कि 33 सही 1/3% भी इसको लिख सकते हैं, क्यों, सही है बात। और ये देखो ये क्या लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 25%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, और 1/6 को मैं लिख सकता हूं 16.66%, और मैं इसको लिख सकता हूं 16 सही 2/3%। क्यों, बात सही है, ठीक है, बात सही है ना। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो कैसे होगा, तो ये बताओ उसने क्या बोला है, कम। हाँ तो ठीक है, कम बोला कि कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो यही तो सीधी बात, उसने बोला कि ए के कितने परसेंट कम है, मतलब जो है बी का वेतन ज्ञात करें, और ए ज्ञात करें कि ए के कितने प्रतिशत, ए से देखो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, मतलब कौन कम है, बी, तो बी का ही निकालना है मेरे दोस्त। तो यहां पे देखेंगे कि 1/4 होता है 25% का, मैं लिखकर भी बताया इधर। अब बताओ इसमें अगर एक जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो हमको देखो ये बी है और ये ए था, तो हमको बी का मामला निकालना है, यानी बी का। तो ये बताओ 1/5 का क्या होता है, 1/5 का, ये देखो ये लिखा है 1/4 का, 1/5 का 20%, 1/5 का 20%, तो मेरा आंसर क्या आएगा 20%। अब बताता हूं कि अगर यहीं पे अधिक लिखा होता भैया, तो ध्यान देना मेरे भाई, अधिक लिखा होता तो इसको मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ लेकर चलूंगा कि आप लोग को रिवीजन भी होगा, याद भी होता चले। और ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ट्रिक बहुत सॉफ्ट है, ओरली आप लोग कर सकते हैं। अगर यहां पे अधिक लिखा होगा तो इसी से उठा के यहां पटक देते, यहां से उठा के इनको यहां पटक देते, मतलब कि 33.33% हो जाता, 33 सही 1/3% सही हो जाता। लेकिन उसने नीचे बोला कम, तो कम क्यों, कम करने के लिए नीचे आएंगे, ज्यादा को करने के लिए ऊपर जाएंगे। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उससे बिल्कुल आप लोग को जो 90% क्लियर है तो 100% क्लियर कर दूंगा। ये चीज मैं बता देता हूं, 100% बोल तो दिया, कोई व्यक्ति जो है वो 95% ही आप लोग को पढ़ा सकता है, 95% 96% से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। मैं तो भाई नहीं को समझा सकता 95% से, 100% नहीं समझा सकता। अब थंबनेल पे कोई अलग ही लिख दे 100% दिमाग में खोस दूंगा, कोई नहीं खोस देगा, ठीक, क्योंकि 100% कोई दिमाग में नहीं खोस देगा। 100% का मतलब है भाई अपने आप जब रिवीजन करेंगे तब आप 100% आप लोग ग्रहण कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान देंगे, अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो सॉल्व हो जाएगा बहुत प्यार तरीके से। किससे, प्यार तरीके से। क्वेश्चन क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। देखो यहां पे क्या बोला है, 40% कम है। अब 100 में जोड़ मत देना कि 40 जोड़ दे, यहां भी अधिक लिखा है, गलती ना करना। कम है तो बी का वेतन ज्ञात करें कि ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब इसमें यह देना है कि 40% तो कम है, लेकिन उसने बोला है कि बी के ए के वेतन से बी का वेतन कितना % अधिक है, निकालना वही है। तो ये बताओ ए का और बी का, ये बताओ, ये 100 है और वो कहा है 20%, इनको 40 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 40। तो ये बताओ 20×5 100 और 20×2 40। तो ये बताओ, हम तो देखो सीधा सिद्धांत है, 40 क्या 40% बराबर, तुम लोग तो परसेंट बराबर 2/5 में लिख सकता हूं मैं। एक हाथ काटा हूं, यहाँ पे काटा हूं, घाटा नहीं है मेरा, काटा हूं, ठीक है। तो ये बताओ 40, मैं यहां काट के बताया हूं,
तो भैया 100 में से तुम हमेशा 100 में जोड़ते हो, घटाओगे तो 3 आएगा, हमको पता है 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, सही है। तो ये बताओ इतना है, लेकिन उसमें से 2 हो गया, तो इसको मैं, उसने क्या पूछा कि कितना परसेंट कम है, मतलब कि हाँ कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो ये बताओ कि ये जो तो अधिक, अगर यहाँ पे अधिक बोलता तो मैं जोड़ देता, यहाँ पे कम है तो मैं घटा दूंगा। तो जब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, क्या 3 बचा, और 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। तो उसने बी का आंसर पूछा है, बी कौन सा है? ये है कि 5 है? और उसमें से पहले 2 हो चुका है, 5 में से 3 बचा है, 2 हो चुका है, 3 बचा है, ध्यान देंगे, 2 हो चुका है, 3 बचा है, 5 में से टोटल मेरा 5 था। तो उसने कहा है कि बी का वेतन ज्ञात करना है कि ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। तो मैं सीधा लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? 2/3। 3 बचा है, 2 हो गया, 3 बचा है, 2 हो गया, तो 5 को नहीं लेंगे। तुम लोग ये मत बोल देना भैया नहीं नीचे तो 5 रहेगा, 5 काहे रहेगा? क्योंकि 5 में से 2 हो चुका है, 3 हमको काम करना है। ये ए है और ये बी है। आप लोग अभी अभी बोले कि ये बी है, जब मैंने कहा 3 ये बी है, और नहीं भैया 5 बी है। तो 5 में से 2 हो गया, 3 बचा है, तो इसका निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो सीधा लिखेंगे, इसको गुणा कर दो इधर, 200/3। जब भाग करोगे तो 200/3 को जब भाग करोगे तो 3 छंग 18, 2 बचा 20 बचा, 3 छंग 18, यानी कि 2/3। 66 सही 2/3% मेरा इसका आंसर आएगा। अब मैं आप लोग से थोड़ा और रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सीख लो भाई, तुम लोग बता दो 2/3 का, 2/5 का और 2/7 का बता दो, ठीक है। 2 तो मैंने लिख ही दिया है, और एक और बता दो, 2/9 का बता दो। ये इतने आप लोग के होमवर्क में है, आंसर आ जाना चाहिए। भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर कर दें, इसका परसेंट जरूर लिख के बता दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग झरझरवा करके देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मित्र क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, इसको सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के ऊपर, किसके ऊपर? आप लोगों के ऊपर, ठीक है, हैं? सब लोग सोच रहे कि आवाज नहीं आ रही, क्योंकि हम बोले ही वैसे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन? ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक है। वाह भाई, अब क्या बोला? अधिक। क्या बोला? अधिक। नीचे क्या बोला? कम। फिनिश काम। अब तो हो जाएगा। अधिक है तो बी का वेतन ज्ञात करें कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कौन कम है? बी। यही तो खेला है, आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। कितने लोग का आंसर आ गया? हाथ खड़ा करें, ऐसे तो करो भाई। नहीं आया तो हम बता दे, कहां करें मेरे मार्कर, हमको पता तुम लोग कहां फंसे हो, यहां फंसे हो। ये बताओ 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है? वही मैंने लाइन लगा के लिखवाया था। क्या लाइन लिखवा? जिसे 1/3 का बताया, 1/4 का बताया। अब तो इतने में से हमारा आंसर होगा जी, हमारा आंसर है जी, यानी कि 1/3। अरे भैया ऊपर अधिक बोला है। हाँ भैया अधिक बोला है, हम इसमें जोड़ देंगे। अरे वाह, क्या आ जाएगा? 4/3 ना। तो हमको तो 4 का मामला निकालना है, 1/4 लिख सकते नहीं लिख सकते? बड़ा अच्छे से 1/4 यहां लिखा, इसका मतलब ये 25% होता है, जो आंसर आई वो हमार। क्यों? उसने कहा कम तो हमने यहां से आ गए कम, उसने कहा ज्यादा तो हमने आ गए ऊपर से ज्यादा। जिसे कोई आगे बढ़ो तो मतलब ज्यादा बढ़ो, कोई पीछे बढ़ो तो नीचे बैठो। ठीक बात ही, क्लियर बात? आंसर आ गया होगा। अगर आंसर आ गया तो दिल, कमेंट में दिल फेंको, नहीं आया तो फेफड़ा फेंको, ठीक है। हमारे बगल में हमारे अंग्रेजी वाले सर जी बैठे हो, कहते हैं अंग्रेजी में क्वेश्चन लिख के दिया करो।
कितना लिखे भाई, हाथ वाथ नहीं बड़ा है, दर्द होए लगा थे। हाँ दर्द होए लगा थे। अंग्रेजी, अंग्रेजी में सर जी अंग्रेजी पढ़ेंगे क्यों गुरुजी? अभी गुरुजी सैड हैं, छोड़ के चली गई है, तुम लोग सोते रहना, कमेंट में मत बताना, ठीक है? बता रही है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट में देंगे। कई लोगों का आंसर आ भी गया होगा। चलो मैं थोड़ा करता हूं कि ये बताओ आप लोग, 16 सही 2/3 को मैं इस परसेंट को कैसे सरल करेंगे? मैं क्या लिख सकता हूं? शायद एक बार मैंने 199 साल मैंने आप लोग को पढ़ाया था 1/6 ना, 1/6 बताया था, तो 1/6 लिख लेंगे। वाह, बताओ हम 199 साल पढ़ा हुआ वो आप लोग का याद है, तो कैसे ना याद हो ही आप लोग का? क्यों नहीं याद होगा? मतलब 102 साल पहले पढ़ा हुआ रहा तो वो याद हो। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम हैंग है। क्या है? सिस्टम हैंग है। अब बताओ, उसने कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट, भैया कम है। जब कहा कम है तो बी का वेतन ज्ञात करें। सिस्टम हैंग है। बी का वेतन एक मतलब कितना परसेंट ए के वेतन से बी का वेतन कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक वाला किधर जाएंगे? थोड़ा 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 उठते जाओ, बैठते जाओ। है? क्या होगा? हम ऊपर जाएंगे कि हम नीचे आएंगे? अब तुम लोग भैया डिसाइड करके आंसर दो, डिसाइड करके। हम देखो ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी कितना लिख दें, कितना लिख दें, कितना लिख दें, 30%, ऑप्शन डी फॉर्म 40%। अब आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओ। टेंगे 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 टेंगे, कैसे 20% आई? उसने कहा भैया हम तो कम है, तो कम है मतलब एक कम करेंगे 5/6 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, तो 1/5 गुणे 100 यानी कि 20%। टेंगे 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 टेंगे, ऑप्शन ये। क्यों? सिस्टम हैंग है। क्वेश्चन ये है जलवा पुष्पारा, क्लास रुकेगी नहीं और क्लास झुकेगी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए। ठीक भैया, ठीक ठीक। हमको पता कि भैया भूल के क्वेश्चन ना लिखें। क्वेश्चन मेरा खत्म। क्या खत्म? क्वेश्चन मेरा नहीं, मतलब प्रतिशत की क्लास नहीं खत्म, मतलब क्वेश्चन खत्म। आते हैं दूसरा टॉपिक पे, टॉपिक चेंज करता हूं, थोड़ा अच्छे अच्छे लिखूंगा बड़ा। अब मैं आता हूं, एक मैंने लिखा था कर्मिक, कर्मिक, कर्मिक अवधारणा, अवधारणा, कर्मिक अवधारणा जो है इसको मैं ऐसे लगाता हूं, यानी एक्स। एक्स मतलब ये बुरा है। एक्स मत मान लेना, हमारे अंदर चिड़ई के टांग का ना एक्स बना था, तो एक्स हमारे चिड़ई के टांग और गुड़ा मतलब कौवक टांग। इधर इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, यानी कि एस सी, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। थोड़ा समझेंगे बात मेरी को, मेरी बात ध्यान देंगे भाई। अगर यहां थोड़ा ध्यान नहीं दिए, इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लेकर आया कि थोड़ा इसमें समझा दूं कैसे कैसे क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग मेरे भाई बहन। अब ये बताओ, एक माना मेरा यक्स है और इसको गुणा करता हूं वाई से। ठीक है, ये बताओ जैसे ये पूरा मकान है, मतलब एक वर्ग है, क्षेत्रफल है, इसमें मामला क्षेत्रफल का, जहां लंबाई गुणे चौड़ाई है वहां क्षेत्रफल ही तो लगता है। तो ये बताओ ये क्षेत्रफल है। ध्यान देंगे मेरी बात हो, अगर इसको जो डायग्राम समझ गया वो समझो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पूरा समझ गया। समझेगा बात को? अब समझो ये जो है एरिया, ध्यान दे रहे हो,
इसमें से ये पूरा ये थे, इसमें से इतना एरिया का हमको निकालना है, इतना एरिया काट, ध्यान देंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर बताओ ये क्या है x% और ये है y%, ठीक है, x% है और y% है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आप लोग सीधी बात एक चीज जानते होंगे, चलिए मैं इसको मतलब कि हमको सक्सेसिव कॉन्सेप्ट निकालना है, ठीक है। इसको किस सूत्र पे रखेंगे भैया, हम कैसे रखें? अगर यहां जहां पे आएगा आप लोग को गुणा करना, वहां पे कर्मिक अवधारणा, हिंदी वाले समझ लें कर्मिक अवधारणा और इंग्लिश वाले समझ लें सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। कौन सा? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझेंगे। तो एक सूत्र होता है, सूत्र ने छोड़कर आप लोगों को क्या पता, चलो आप लोग कमेंट में करेंगे। प्लस गुणे, यहां देंगे प्लस गुणे प्लस क्या होता है, और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, और प्लस गुणे माइनस क्या होता है। इसका पहले आंसर आप लोग दें, पहले इसका आंसर आप लोग दें, फिर मैं आप लोग को क्लियर करूंगा कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। पहले इसका आंसर आप लोग दें जरा, क्या है, ठीक है, इसका आंसर पहले दे, इसका आंसर पहले दे दे हमको, आया सबका। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब प्लस गुणे प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस गुणे प्लस होगा, यहां पे इसका अहम रोल बहुत ज्यादा है, तो माइनस होगा, और प्लस गुणे सॉरी माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस होगा सॉरी तो माइनस होगा। अगर जिसको ये चीज चिन्ह याद हो गया, समझो उसका ये कॉन्सेप्ट गुलाम हो गया, ठीक है। यानी मान लो, तो इसको भी छोड़ दो, यहीं से ले ले भाई, यानी सी हमको निकालना है, तो ए प्लस बी, सॉरी 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 1 प्लस कहां आ जाएगा, इसमें माइनस गुणे आएगा। तो उन्हीं पर मैं यहां लिया था कि x% और y%, इनको मैं अगर निकालना चाहूं, इसको निकालना है हमको, यानी इसको हमको निकालना है, सी के बराबर इनको भी रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र होता है, सूत्र में लिख देता हूं, किधर लिख दूं किधर लिख दूं, इसको मैं डाल देता हूं, सूत्र देंगे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब डिजिटल बोर्ड है तो ऐसे करेंगे, चेंज हो जाएगा डिस्प्ले, ठीक है। सूत्र देखेंगे, सूत्र क्या होता है, एक प्लस और माइनस का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। बस केवल ये मत पूछना भैया कि ये सूत्र कहां लगेगा कैसे लगेगा, केवल बस सूत्र याद करना है। अब देखो जब प्लस आएगा तो क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि मतलब कि इंक्रीजिंग, क्लियर बात। जब माइनस आएगा तो क्या होगी, कमी मतलब कि डिक्रीजिंग, ये बात ध्यान देना। अब कहोगे भैया हाँ ये तो बात सही है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, लेकिन हम माइनस कहां लगेगा, माइनस कहां लगेगा उस पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि इसमें ये डबल माइनस नहीं है, ठीक है, उल्टा भी नहीं लगा दिया का, सही, चलो ठीक है, येरो जिधर भी लगी। अब अगर मैं ले लूं तो एक इसमें और कुछ बनेगा, मान लीजिए मेरा y माइनस में है और x भी, मतलब x और y दोनों माइनस में है, x और y दोनों माइनस में है, तो कैसा सूत्र लगेगा, सूत्र क्या मतलब कैसा मामला क्या होगा, सूत्र क्या, तो लिखेंगे x माइनस y माइनस वाई प्लस में x इंटू वाई। क्योंकि भैया ये कैसे मामला है, मामला नहीं, ये बताओ आप लोग कि माइनस एक्स और गुणे में माइनस वाई कर दो तो क्या ये प्लस में बनकर एक्स वाई नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बाबू मैं वही चीज यहां पे रखा हूं, क्योंकि नहीं भैया आप तो माइनस में दोनों लेकर चले हैं, अच्छी बात है, माइनस में लेकर चला हूं, माइनस में किया हूं, माइनस मेरा धर्म है,
धर्म भी है, कर्म भी है, काम भी है मेरा, लेकिन जब मैं माइनस गुणे माइनस जब करूंगा तो प्लस बनेगा। अब कहोगे भैया अगर एक माइनस बन जाए प्लस या मतलब एक्स माइनस हो या वाई माइनस हो, बात सही है, वो भी देख लेता हूं। माना कि मेरे पास एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है, बात सही कह रहे हैं आप। तो यहां पे मेरा माइनस लगेगा, शायद भैया माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो मैं इसको बताओ x इंटू वाई, हमारा x माइनस में भी है और यहां पे दोनों माइनस हो गए, बटे में 100। क्लियर करके बताओ यहां पे क्या होगा। अगर आप लोग कमेंट लिखें, अब हम देखो कंफ्यूज नहीं होना, बताओ ये क्वेश्चन मेरा आंसर सही करेगा, मैं समझा रहा हूं और आपसे भी रिव्यू लूंगा, ये सही होगा कि बताओ ये सही होगा, इसमें से ए सही है कि बी सही है, ये बताओ कौन सा प्रश्न सही होगा। मैं थोड़ा साइड हो गया, आप लोग देख लीजिए एक बार आप लोग देख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहीं जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोग फंस जाएं। आप लोग, मेरा यही धर्म है कि आप लोग कहीं फंस न जाएं। श्योर आपका कंफर्म हो? ए कौन सा है? जैसे देखो मैं कह लेता हूं